विजय शाह जो आपकी आंख का तारा है, उन जनाब ने एक बार फिर से एक नया पैतरा निकाला है बचने का। वो फिर माफीनामा लेकर आए हैं। पता है आपको, वो माफीनामा लेकर आए हैं, उसमें भले ही भाषा को लेकर उन्होंने माफी मांगी और जो हिंदी भाषा में लिखा है उसमें 100 गलतियां हैं, लेकिन खैर छोड़िए उस बात को। लेकिन पता नहीं है आप कहां कहां से खोज लाते हैं। अभी विजय शाह का मामला ठंडा नहीं हुआ था, अब एक और साहब आए हैं, कह रहे हैं कि पहलगाम हमले की पीड़ित एक सांसद हैं, गणमान्य हैं, मैं उनका बयान पढ़ के सुना रहा हूं आपको। वो ये कह रहे हैं पहलगाम हमले की पीड़ित महिलाओं में वीरांगना का भाव नहीं था। समझिएगा, बहुत गंभीर बयान है। जोश नहीं था उन महिलाओं में, जज्बा नहीं था उन महिलाओं में, इसलिए हाथ जोड़कर गोली का शिकार बन गए। आपके होनहार सांसद हैं एक और, मैं विजय शाह के बयान की बात नहीं कर रहा, ये एक नए आए हैं, रामचंद्र आप ही के सांसद हैं। तो हमारी वीरांगनाएं बहन थी जिनकी मांग का सिंदूर छीन लिया गया है। वीरांगना का भाव नहीं था, जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, दिल नहीं था, इसलिए हाथ जोड़ के गोली का शिकार हुआ। लेकिन हाथ जोड़ने से कोई छोड़ता नहीं। हमारे आदमी वहां पर हाथ जोड़ के मारे गए। बताइए, वो कह रहे हैं नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी का हमारा ऑफिशियल स्टैंड है। ऑफिशियल स्टैंड नहीं मतलब? देखिए, मैं स्पष्ट कर रहा हूं ना, हमारा ऑफिशियल स्टैंड जो है उसके आधार पे हम चलते हैं। और कौन क्या कह रहा है इससे, ये बिल्कुल गलत है। ये किसी प्रकार से ऑफिशियल स्टैंड के तहत नहीं है, पहले भी हमने स्पष्ट किया। और जहां तक विषय ऊल जरूर बयानबाजी का, किसी प्रकार से पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड इन चीजों से मैच नहीं खाता। और जहां तक इस टाइप की इलॉजिकल बयानबाजी का विषय है, चाहे वो विजय शाह की बात हो, अन्य लोगों की बात हो, वो कौन क्या कह रहा है वो निश्चित रूप से पार्टी डिसीजन लेती है। हमारे यहाँ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है, लोकतांत्रिक राजनीतिक दल है, प्रदेश की इकाई है, राष्ट्रीय इकाई है, राष्ट्रीय अध्यक्ष और निश्चित रूप से एक्शन होता है। आप ये कह रहे हो ये रामचंद्र हैं जो बीजेपी के सांसद, उनसे कोई लेना देना नहीं, और आप कह रहे हो एक्शन होगा। विजय शाह को हाई कोर्ट ने कहा 4 घंटे में शख्स एक गटरबाज भाषा वाले मंत्री पर 4 घंटे में एफआईआर दर्ज हो है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सजा भुगतनी होगी, और आप कह रहे हो अब सजा देंगे। पार्टी विद द डिफरेंस, चाल चरित्र और चेहरा। आपने तो जवाब तलब नहीं किया साहब। बिल्कुल निश्चित रूप से मलिक साहब, सैयद अगारुल्लाह मेहदी टूरिस्ट को किस प्रकार से सांस्कृतिक हमलावर कहता है। श्रीनगर का सिटिंग एमपी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का एमपी है। हमला होने से पहले सैयद अगारुल्लाह मेहदी, मलिक साहब तो नहीं चाहिए। मैं चाह रहा हूं कि आपके गरम सिंदूर का आज प्रमाण हो ही जाए। प्रमाण आपको यह देना होगा कि देखिए आप राष्ट्रभक्त हैं और राष्ट्रवादी पार्टी से हैं, और देश में सबसे बड़ी राष्ट्रवादी पार्टी आपकी, और राष्ट्रभक्त होने का तमका भी आप देते हैं और देशद्रोही होने का भी। तो आज आपको यह साबित करना है। हम नहीं देते। नहीं, आज आप हम इसके आधार पे मलिक भाई, ठीक है, हाँ, राहुल गांधी भी यही दिखाते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आज आपको यह साबित करना है। क्या आपको यह बोलना है कि मेरी पार्टी का वो मंत्री जिसने देश की बेटी को आतंकियों की बहन कहा, उसको पार्टी से बर्खास्त करने की मांग अब्दुल मलिक, युवा नेता बीजेपी, करता है इसी मंच से? बिल्कुल, ये भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल इस देश में मौजूद है जो निश्चित रूप से पार्टी में डिफरेंस है, और निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी में डिसीजन होता है और कठोरतम कार्रवाई की जाती है जो भी इस प्रकार की अंतरात्मा जाग रही है। मांग करिए, हमारा शीर्ष नेतृत्व है, केंद्रीय नेतृत्व है, आपकी अंतरात्मा जाग रही है, मुझे मालूम है, नहीं है। लेकिन जहां तक विषय राजीव बिश्नोई जी की पार्टी का, राजीव बिश्नोई जी की पार्टी में एक परिवार तय करता है। आप कहां पहुंच गए? मैंने कहा आपकी अंतरात्मा जाग रही है, थोड़ा महसूस करिए, मालूम थोड़ा महसूस करिए, आपकी अंतरात्मा जाग रही है। एक बार बोल दीजिए विजय शाह को लेकर, बोलिए इस शख्स को पार्टी में रहने का हक नहीं है। बोलिए ना, हम तो संविधान के आधार पर चलते हैं, फिर हम तो कानून के आधार पर चलते हैं। इसमें संविधान आपको नहीं रोक रहा, का सम्मान करने वाले लोग हैं, इसमें संविधान नहीं रोक रहा। अपमान कोई करे, ये भारतीय जनता पार्टी को कतई बर्दाश्त नहीं है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। सर, आप उस पार्टी के वंशज हैं जिन पर आडवाणी जी पर एक एक दाग लगा था, तो उन्होंने कहा कि मैं जब तक पाक साफ नहीं हो जाता तब तक पद नहीं लूंगा। बिल्कुल। और आज आप कह रहे हो विजय शाह को लेकर संविधान की बात कर रहे हो। किस संविधान ने आपको रोक दिया विजय शाह पर एक्शन लेने पर? आपने एक्शन नहीं लिया, इसलिए रामचंद्र का बयान आ गया। आपने एक्शन नहीं लिया, इसलिए ये रामचंद्र का बयान आ गया। जो महिलाओं को वहां पर जिन्होंने अपनों को खोया, आपने उन्हीं को टारगेट कर दिया। आपके सांसद ने उन्हीं परिवारों को टारगेट कर दिया, उन महिलाओं को जिन्होंने अपने सुहाग को खोया। यह इसीलिए क्योंकि आपने विजय शाह पर एक्शन नहीं लिया। कल विजय शाह था, फिर वो देवड़ा, और अब रामचंद्र। ना जाने अब कौन आएगा, क्योंकि आप एक्शन नहीं ले रहे हो।
यही स्थिति है मलिक साहब, ये हकीकत है। ये पुंछ में पाकिस्तानी हमलों से प्रभावित जो मंदिर थे, गुरुद्वारे थे, मदरसे थे, आपको भी तो जाना चाहिए था ना वहां पर। भले ही मंदिर चले जाते, दिक्कत क्या थी? नहीं मलिक साहब, राहुल गांधी अगर तीनों जगह गए, मंदिर भी गए, गुरुद्वारे भी गए और मदरसे भी गए, तो आप भी चले जाते। इसमें समस्या क्या थी? वो वही तो कह रहे हैं कि नेता भैया दो हैं, देश एक है। हम चले जाते हैं जब सीधे तौर पर हालात थे पाकिस्तान के खिलाफ, तब उसके तुरंत बाद राहुल गांधी पहुंच जाते हैं कश्मीर, घायलों से मिलते हैं, है ना? वो तो तस्वीरें आपने देखी होंगी। और दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक से दूर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, चुनावी रैलियों में जाते हैं, बॉलीवुड सितारों के बीच में जाते हैं, केरल में जाते हैं, आंध्र प्रदेश में हंसते हुए दिखाई देते हैं। तो वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी अगर विशेष सत्र बुलाने की मांग करते हैं, आप वो भी ठुकरा देते हैं। और आप सिर्फ गरम सिंदूर की बात कर रहे हो, तो ट्रंप को लेकर गरम सिंदूर दिखाओ। चलते हैं। ये सदन को धरना स्थली में किस प्रकार से तब्दील करते हैं, किस प्रकार से सदन को, संसद को धरना स्थली में तब्दील करते हैं, जंतर मंतर में तब्दील कर देते हैं, वो भी सबने देखा है। और जहां तक विषय भारतीय जनता पार्टी का और जवाब देने का, सवाल करने की निश्चित रूप से स्वतंत्रता है, सवाल करें, जवाब देने को भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से तैयार है। हम संविधान के आधार पर चलने वाले लोग हैं, इन्हें संविधान को मानना चाहिए, अच्छा रहेगा। और जहां तक विषय हमारी पार्टी का, तो भारतीय जनता पार्टी गरीब के लिए जीने, गरीब के लिए सर, आपने कहा फोटो शूट के लिए राहुल गांधी जो हैं वो सब जगह जा रहे हैं, लेकिन रेल टिकट, उसका जवाब आपने नहीं दिया। रेल टिकट, बैनर, होर्डिंग्स, ऑपरेशन सिंदूर वाले फोटोज, क्या ये क्रेडिट लेने वाली श्रेणी में आते हैं या फिर नहीं? बस इतना तो बता दो आप। ये भी ले लेते हैं। नहीं देखिए, नंबर एक, हम वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं और क्रेडिट नहीं ले रहे हैं। नंबर दो, मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व वाली सरकार रही 2004 से 2009, 2009 से 2014, यूपीए 1 रही, यूपीए 2 रही। 26/11 किसके समय में हुआ? इन्होंने घर में घुस के क्यों नहीं मारा? इसका इन्हें जवाब देना चाहिए। और कितनी बार मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व वाली सरकार ने ये सब सवालों का जवाब देंगे बिश्नोई साहब। आप सिर्फ ट्रंप को लेकर ही जवाब दे दो ना, बात ही खत्म। आप ट्रंप का ट्रा नहीं बोल रहे आजकल, क्यों? वो तो माय डियर फ्रेंड नहीं। देखिए, जहां तक डोनाल्ड ट्रंप का विषय, डोनाल्ड ट्रंप का कोई इंटरवेंशन नहीं रहा किसी प्रकार से। डोनाल्ड ट्रंप का किसी प्रकार से अमेरिका का रोल नहीं रहा, थर्ड पार्टी इंटरवेंशन नहीं रहा। ये बिल्कुल क्लियर है। 7 दिन में कोई 8 बयान दे और हर रोज बयान दे और मीडिया को पकड़ के बुला के बोले कि नहीं मैंने रुकवाया युद्ध, तो हम क्या माने इसे? आप क्या तो वो बोल दिए वो व्यक्ति झूठे हैं, तो मैं बात खत्म करूं, बोल दीजिए झूठे हैं, बोलिए। जी देखिए, मैं स्पष्ट कर देता हूं। जहां तक विषय है थर्ड पार्टी इंटरवेंशन का, थर्ड पार्टी इंटरवेंशन किसी रूप में नहीं हुआ और भारत ने हमला करना, बात तो हमें इंदिरा गांधी के जमाने से पता है। स्पष्ट है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, तो बोलो ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। नहीं हुआ। हमारी स्पष्ट पॉलिसी है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म मींस वॉर। अगर किसी प्रकार से उधर से गोली चलती है, किसी प्रकार से आतंकवाद को बढ़ावा देने का प्रयास पाकिस्तान के द्वारा किया जाता है भारत की धरती पर, तो निश्चित रूप से स्पष्ट तौर पर उसका अर्थ युद्ध होगा। मलिक साहब, मैंने ट्रंप पर सवाल किया, आप जवाब कुछ और दे रहे हैं। कम से कम आप तो ट्रंप को लेकर कुछ बोलिए, अपनी जुबान खोलिए। नहीं, डोनाल्ड ट्रंप देखिए, बिल्कुल देखिए आदरणीय तिलक जी, डोनाल्ड ट्रंप कहां से आते हैं इस मामले में? नहीं, मुझे नहीं मालूम। इंटरवेंशन उसको चौधरी बनाया किसने उन जनाब को, मुझे नहीं मालूम। अब आप बता सकते हैं, वो माय डियर फ्रेंड ट्रंप है। नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से माननीय मोदी जी के अच्छे दोस्त हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। नंबर 2, जहां तक विषय डोनाल्ड ट्रंप जी का, तो डोनाल्ड ट्रंप जी सर की पगड़ी को उछाले तो फिर वो दोस्ती नहीं कहलाती, माफ करिएगा सर। नहीं देखिए, मैं इस बात कर देता हूं, किसी प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप का या अमेरिका का इंटरवेंशन इस मामले में नहीं रहा, ये बिल्कुल स्पष्ट है। और हमारा प्रधानमंत्री बोलते तो हम तो प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हैं, यही बात तो बोलनी है देश के प्रधानमंत्री को जो आप बोल रहे हैं। नहीं जी, नहीं देखिए, जहां तक विषय अमेरिका का, तो बिल्कुल स्पष्ट है कि अमेरिका का रोल नहीं है। नंबर 2, पीओके के विषय पर बात होगी, पीओके हमारा था, है और रहेगा। कश्मीर मुद्दे पे